गुड मॉर्निंग बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। बच्चों, हमने चैप्टर 3 पढ़ा था पिछले वीडियो में, जिसमें हमने भोपाल की सैर करी थी। उसमें हमने क्या पढ़ा था? पिछले वीडियो में हमने कुछ पहेलियों को समझा था। चलो बच्चों, अब हम आगे पढ़ते हैं। अब आपको वीडियो में दिखाई दे रहा होगा सामने हम कौन सी नाव में बैठे। अब आगे देखो बच्चों, बच्चे पहेलियों में इतना खो गए थे कि उन्हें पता भी न चला कि वे कब ताल के पास पहुंच गए। यह एक बहुत बड़ा ताल था जिसके बीच में एक छोटा सा टापू बना हुआ था। अब आपको बच्चों सामने दिखाई दे रहा होगा जो ताल है, वहाँ पे एक टापू बना हुआ है। वीडियो में सबको दिखाई दे रहा होगा। ताल उस समय बहुत सुंदर लग रहा था। उसमें बहुत सी बतखें शोर कर रही थी। कुछ बच्चों ने उन्हें पॉपकॉर्न खिलाए। उसके बाद आया सबसे मज़ेदार समय नाव में घूमने का। इसके लिए उन्हें नाव को चुनना था जो आसान नहीं था। वहाँ अलग अलग तरह की नावें थी जिसके टिकटों की कीमत भी अलग अलग थी और उनके चक्रों का समय भी अलग अलग था। अब आपको बच्चों सामने एक नाव के जो टिकट हैं, उनकी नावों के नाम दिए गए हैं, उनकी टिकटों की कीमत दी गई है और समय दिया गया है। तो बच्चों मैं आपको बताती हूँ, देखो सामने पहले नाव का नाम है डबल डेकर और टिकट की कीमत है प्रति बच्चा, यानी एक बच्चे की डबल डेकर में घूमने की कीमत है उसमें 30 रुपये, यानी एक बच्चा 30 रुपये में घूमेगा। और उसका समय दिया गया है, यानी एक बच्चों का समय कितने समय में कितना समय दिया जाएगा, 45 मिनट का। दूसरी नाव है पैडल बोट। अब उसमें प्रति बच्चे की कीमत है, यानी एक बच्चे को उसको कितने रुपए देने पड़ेंगे, 15 रुपये। और पैडल बोट को टाइम है 30 मिनट, यानी उसको चलाने का टाइम है उसका 30 मिनट का। अब तीसरी है मोटर बोट। इसकी प्रति बच्चा कीमत है 25 रुपये, यानी एक बच्चे को उसके कितने रुपए देने पड़ेंगे, 25 रुपये। और समय दिया गया है, यानी उसको कितने मिनट तक चलानी पड़ेगी, 20 मिनट तक। और चौथी है चप्पू वाली नाव। ठीक है ना बच्चों, इसकी प्रति बच्चा मीन्स एक, यानी एक को उसको देनी पड़ेगी 15 रुपये, एक बच्चे को कीमत देनी पड़ेगी 15 रुपये और उसका समय दिया गया 45 मिनट। तो देखो बच्चों, हम चारों पैडल नाव लेते हैं, यानी कुछ बच्चे कहते हैं कि हम चारों पैडल नाव लेते हैं और गौरी और उसके ग्रुप के साथ रेस लगाएंगे। ये कुछ बच्चे कह रहे हैं। और दूसरी तरफ बच्चे कह रहे हैं हम मोटर नाव लेंगे, यह महंगी तो रहेगी पर बड़ा मज़ा आएगा। और बाकी कहते हैं चलो हम चप्पू वाली नाव लेते हैं, ये महंगी भी नहीं है और हमें इस आराम की सवारी समय भी ज़्यादा मिलेगा। तो कुछ कहते हैं हम तो डबल डेकर लेंगे, इसमें संगीत भी सुनने को मिलेगा, इसकी कीमत ज़रूर कुछ ज़्यादा है पर समय भी तो ज़्यादा मिलेगा। हाँ बच्चों, अब हम नीचे प्रश्न देखते हैं। इंदिरा और भानु पहले मोटर नाव में गए, फिर उन्होंने चप्पू वाली नाव ले ली। अब इसमें पूछा गया है कि उन्होंने कुल मिलाकर दोनों नावों के लिए कितने पैसे दिए, यानी उन दोनों जब वो दोनों नाव में बैठे तो उन्होंने कितने रुपए दिए। और दूसरा है इसमें कि उनको दोनों नावों को चलाने के लिए कितना समय मिला। तो बच्चों आपको सारणी में दिया ही गया था कि डबल डेकर में प्रति बच्चा है 30 रुपये और उसको चलाने का समय है 45 मिनट। पैडल बोट में है 15 रुपये एक बच्चे का और समय है 30 मिनट। तीसरी है मोटर बोट नाव, जिसमें उसको पैसे हैं उसके 25 रुपये और समय है उसका 20 मिनट। और चौथी नाव है चप्पू वाली नाव, जिसमें उसके रुपये हैं 15 रुपये और उसका समय है 45 मिनट। अब उसमें पूछा गया है कि इंदिरा और भानु पहले मोटर नाव में गए और फिर उन्होंने चप्पू वाली नाव ले ली, तो उन्होंने कुल मिलाकर दोनों नावों के लिए कितने पैसे दिए। तो इंदिरा और भानु ने 25-25 रुपये, यानी जब दोनों बैठे तो मोटर बोट नाव के उन्होंने 25-25 रुपये दिए, यानी 25 + 25 तो 50 रुपये मोटर नाव के दिए। और फिर वो चप्पू वाली नाव में बैठे तो चप्पू वाली नाव का कीमत थी 15 रुपये, तो दोनों जब उसमें बैठे तो 15 + 15 तो दोनों ने उसके मिला के दिए 30 रुपये। अब पूछा गया है कि उन्होंने कुल कितने रुपए दिए, तो 50 और प्लस को जब हम कुल रुपये करेंगे तो 50 + 30 को जोड़ेंगे तो उन्होंने दोनों के मिला के कितने रुपए दिए, 50 + 30 कितने हो गए, 80 रुपये। फिर पूछा गया है कि उनको दोनों नावों को चलाने के लिए कितना समय मिला। तो समय के लिए निकालेंगे कितना समय होगा कि मोटर नाव का समय प्लस चप्पू वाली नाव का समय। तो मोटर नाव का समय है 20 मिनट और चप्पू वाली नाव का समय है 45 मिनट। और जब वो दोनों एक ही साथ बैठे तो दोनों का समय भी एक लगेगा, तो मोटर वाली नाव का समय हो गया 20 और चप्पू वाली नाव का समय हो गया +45, तो दोनों का कुल समय लगेगा
65 मिनट, यानी 20 + 45 को हम जब प्लस करेंगे तो उसका समय आएगा 45 मिनट। आया बच्चों आपको ये सवाल समझ में? हाँ बच्चों, अब अगला प्रश्न देखिए। बच्चों का एक समूह डबल डेकर नाव में गया। उन्होंने कुल मिलाकर 450 रुपये दिए। तो कितने बच्चे डबल डेकर में गए? तो बच्चों इसमें बताया गया है कि जो एक बच्चों का एक समूह, यानी कुल बच्चे अपन को बताना है कि जब उन्होंने टोटल 450 रुपये दिए हैं तो उन्होंने कितने बच्चे आपको बताने कि डबल डेकर में गए। तो आपको बताइए कि बच्चों डबल डेकर का प्रति बच्चे कितने, यानी एक बच्चे को कितने रुपए देने पड़ेंगे? 30 रुपये। और इसमें बताया गया है कि उनको कुल मिलाकर 450 रुपये दिए डबल डेकर के लिए। तो हमको कुल बच्चों का निकालने के लिए क्या करेंगे? 450 में 30 का भाग दे देंगे, क्योंकि उसकी एक बच्चे की क्या बताया गया उसमें कि एक बच्चे को कितने रुपए देने पड़ेंगे? 30 रुपये। तो हम 30, हाँ बच्चों, जब हम 450 में 30 का भाग देंगे तो जब 30 का पारा हम लेंगे, हमको संख्या लेनी है 2, ठीक है ना। तो 30 का भाग जब हम 450 में देंगे तो कितनी बार जाएगा? एक बार, यानी 30 एका 30। फिर जब हम माइनस करेंगे तो आपको पता ही है 5 ऊपर है, 0 नीचे है, तो 5 का 5 आ जाएगा और 4 में से 3 गया 1। अब 30 का भाग 15 में नहीं जाएगा तो ऊपर से उतारेंगे 0, ठीक है ना बच्चों। अब कितनी बार जाएगा? 30 का पहाड़ा हम बोलेंगे 150 बार, तो आपको जाए 3 पंजे 15, तो कितनी बार जाएगा? 5 बार। 30 पंजे 150। तो कितने बच्चे आएंगे डबल डेकर के, मतलब 450 रुपये देने के कितने बच्चे डबल डेकर में गए? 15 बच्चे डबल डेकर में गए, ठीक है। 10 मिनट से। हाँ बच्चों, तीसरा प्रश्न देखिए। कौन सी नाव 1 घंटे में 2 चक्कर लगाती है? तो आपको पता ही है 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट। तो पैडल बोट आपको दिया गया है कि पैडल बोट 1 चक्कर लगाती है 30 मिनट में, तो 2 चक्कर लगाएगी, यानी 30 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, यानी 30 दूनी 60, यानी आपको पता पड़ ही गया होगा, यानी पैडल बोट इसका आंसर आएगा। वो 1 घंटे में 2 चक्कर लगाएगी। हाँ बच्चों, अब अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सी नाव आधे घंटे से कम समय में 1 चक्कर लगाती है? तो बच्चों आपको पता है आधे घंटे में कितने मिनट होते हैं? 30 मिनट होते हैं। तो आप सारणी में देखिए कौन सी नाव का समय कम दिया हुआ है? मोटर बोट। तो इस मोटर बोट का समय है 20 मिनट, जो 30 मिनट से कम है, तो इसका आंसर आएगा मोटर बोट। हाँ बच्चों, अब अगला प्रश्न देखिए। किस नाव में सबसे कम पैसे में सबसे ज़्यादा समय मिलता है? तो आपको सारणी में दिखाई दे रहा होगा कि चप्पू वाली नाव का कीमत है 15 रुपये, जो सबसे कम है, और उसका सबसे समय भी ज़्यादा है, उसका समय है 45 मिनट। तो इसका आंसर आएगा चप्पू वाली नाव। हाँ बच्चों, अब अगला प्रश्न देखिए। जावेद ने 2 बार नाव चलाई। उसने कुल कितने रुपए दिए? 40 रुपये दिए, और 50 मिनट नाव चलाई। तो उसने कौन सी 2 नाव ली होंगी? तो बच्चों आपने सारणी में देखो कि पैडल बोट की कीमत है 15 रुपये और मोटर बोट की कीमत है 25 रुपये। और इन दोनों का समय देखो कि पैडल बोट का समय है 30 मिनट और मोटर बोट का समय है 20 मिनट। जब इसके समय को जोड़ते हैं तो इसका आंसर आता है, जब इनको जोड़ेंगे 50 मिनट। और जब इनको जोड़ेंगे, इनके रुपयों को जोड़ेंगे, तो 25 और 15 कितने हो गए? 40 रुपये। तो इसका आंसर क्या आएगा? पैडल बोट और मोटर नाव बोट, क्योंकि जब इन्होंने ये दोनों नाव ली होंगी, जब इसके 40 रुपये दिए हैं और समय कितना लगा है? 50 मिनट। हाँ बच्चों, अब आप आगे देखिए। वापसी। बच्चे 4 बजे तक अलग अलग नावों को चलाते रहे। अब वापस लौटने का समय हो गया था। लौटते हुए वे कहीं नहीं रुकेंगे और 2 घंटे में पहुंच जाएंगे। तो उन्हें होशंगाबाद कितने बजे पहुंच जाना चाहिए? तो बच्चों जब वो 4 बजे तक वहाँ पे रुके, यानी 4 बजे तक वो नावों में चलाते रहे, और उनको समय कितना लगेगा? 2 घंटे। तो 4 और 2 कितने हो गए? 6, यानी होशंगाबाद पहुंचने में उन्हें कितना समय लगेगा? यानी वो 6 बजे तक होशंगाबाद पहुंच जाएंगे। तो इसका आंसर आ जाएगा 6 बजे। कहीं अटके? हाँ बच्चों, अब आपका होमवर्क है, जो आपको आज ये मैंने प्रश्न समझाए हैं, इनको आपको अच्छे से हैंडराइटिंग में साफ साफ सुंदर सुंदर करना है।